अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के मिक्स प्लेटर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महा रशीद। नैब को हमारे ख़िलाफ़ कुछ नहीं मिल रहा तो हमें बता दें, हम ही ढूंढ लाएं। नवाज शरीफ का बयान। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि ये मुल्क हम सब का है, कौम इस मुल्क की मालिक है। नवाज शरीफ का कहना था कि काफ़ी हो चुका, अब 70 साल से मज़ारे रहे, अब मुस्तकबिल संवारना चाहिए। आवाम को एहसास हो चुका है कि वो मालिक हैं, अब फैसला भी कौम का होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद का कहना था कि 2013 इलेक्शन से मुताल्लिक इमरान खान के बयान का नोटिस लिया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस हर बात पर नोटिस लेते हैं, इमरान खान के बयान का भी नोटिस लें। साबिक़ वज़ीर आज़म का कहना था कि मुमलिकत का निज़ाम किसी ज़ाब्ते के तहत होता है, पॉलिसी हुकूमत बनाती है और इदारे इस पर अमल दरामद करते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद का कहना था कि मेरे केस का फैसला हो जाए तो नैब का मामला भी देखेंगे। नैब को हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा तो हमें बता दें, हम ही ढूंढ लाएं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि 8 माह गुजर गए हैं, नैब को हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला। नाज़रीन, अगली अपडेट हमारे पास मुल्क की अहम तरीन पेशरफ्त के हवाले से आपको बताते हैं कि कातलाना हमले में ज़ख्मी होने वाले वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का लाहौर के सर्विसेज हस्पताल में ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया, जिसके बाद उनकी हालत तसल्ली बख्श है और उन्हें ICU में मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल पर हमले का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। एहसन इकबाल गुज़श्ता रोज़ नोवाल के इलाके कंजोड़ में उस वक्त कातलाना हमला किया गया जब वो जलसा गाह से रवाना हो रहे थे। गोली चलाने वाले मुल्जिम आबिद हुसैन को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एहसन इकबाल को फौरी तौर पर DHQ अस्पताल मुंतकिल करके तिबी अमदाद दी गई। बाद अज़ां एहसन इकबाल को वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के हेलीकॉप्टर में नारोवाल से लाहौर मुंतकिल किया गया और वज़ीर आला ने उन्हें खुद ओल्ड एयरपोर्ट पर रिसीव किया। इस मौके पर एहसन इकबाल के चेहरे पर इत्मीनान और उनके हौसला बुलंद दिखाई दिए। अहमद इकबाल का कहना था कि उनके वालिद की हालत ख़तरे से बाहर है और उन्हें 24 घंटे तक ICU में ही रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कौम से अपने वालिद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील भी की। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल पर हमले का मुकदमा थाना शाह गरीब में गिरफ्तार मुल्जिम आबिद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक कंजोड़ में गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की कॉर्नर मीटिंग शाम 6 बजे ख़त्म हुई और रश का फ़ायदा उठाते हुए हमला आवर हुसैन ने 30 बोर के पिस्तौल से एहसन इकबाल पर फायरिंग की, जिस पर एलीट फोर्स ने फौरी तौर पर आबिद हुसैन को गिरफ्तार करके पिस्तौल कब्जे में ले ली, जबकि हमला आवर की मोटरसाइकिल को भी तहवील में ले लिया गया। हमला आवर का ताल्लुक गांव वैरम की तहसील शकरगढ़ से है। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की जानिब से इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट चीफ से भेज दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल पर फायरिंग करने वाले मुल्ज़िम आबिद हुसैन की बहन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें मालूम नहीं कि उनके भाई ने एहसन इकबाल पर कातलाना हमला क्यों किया। मुल्ज़िम की बहन राशिदा का कहना था कि आबिद घर में किसी को कुछ बता कर नहीं गया था, समझ नहीं आया कि उसने वज़ीर दाखिला पर हमला क्यों किया। वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल पर हमला करने वाले मुल्ज़िम आबिद हुसैन ने पुलिस को बयान देते हुए कहा है कि एहसन इकबाल ही मेरा टारगेट थे। गिरफ्तार मुल्ज़िम ने पुलिस को दिए जाने वाले बयान में कहा है कि उसने पिस्तौल 15,000 रुपये में अपने ही इलाके के एक शख्स से ख़रीदा था। मुल्ज़िम आबिद हुसैन ने कहा है कि एहसन इकबाल मेरे इलाके के हैं, इसीलिए वो आसान हदफ थे और वो ही मेरा टारगेट थे। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम से बरामद की गई पिस्तौल में 9 गोलियाँ थीं। एक गोली चलाने पर एलीट फोर्स के जवानों ने इसे काबू कर लिया, जिसके बाद गोली का रुख तब्दील हो गया। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िम आबिद हुसैन का कॉर्नर मीटिंग में दोपहर 3 बजे से मुसल्ला बैठा हुआ था। मुल्ज़िम ने एक तंजीम के 250 फॉर्म फ़रोख्त करके पैसे जमा किए। पुलिस के मुताबिक पुलिस को दिए गए शेड्यूल में एहसन इकबाल इस मीटिंग में शामिल नहीं थे। दूसरी जानिब पुलिस ने मुल्ज़िम आबिद हुसैन की सहूलत कार को भी हिरासत में ले लिया, जो मुल्ज़िम को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा कर जाए वक़ुआ तक लेकर आया था। नाज़रीन, अब बात करते हैं मौसम की सूरत हाल के हवाले से। सूरज ने जब आंखें दिखाई तो बारिश ने जान बचाई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने समा बांध दिया। शहर गहरे बादलों का राज, गर्मी के सताए लोगों को चैन मिल गया। अटक में बादल खुलकर बरसे, सड़कें गलियां जल थल हो गईं। लाहौर में भी तेज़ हवाओं के साथ साथ बूंदाबांदी के बायस मौसम खुशगवार हो गया। एबटाबाद के आसमान से चांदी जैसी मोतियां बरसीं तो सूरज का सारा गुस्सा ठंडा हो गया। मानसहरा में बादल घर आए, हल्की हवा के साथ बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार, जबकि भीगी भीगी फिजा से 4 सदा में ठंड लौट आई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा।
नाज़रीन, ओमान में पहले रोज़े का ऐलान कर दिया गया। ओमान की वजारत औकाफ व मजहबी उमूर ने ऐलान किया है कि 17 मई जुमेरात के रोज़ रमज़ान का पहला रोज़ा होगा। जारी बयान में वजारत औकाफ व मजहबी उमूर ने कहा है कि बुध 16 मई 29 शैबान रमज़ान का चांद नज़र आना नामुमकिन है, इसीलिए चांद देखने वाले मेन कमेटी ने करार दिया है कि बुध 16 मई को शैबान की 30 तारीख होगी और रमज़ानुल मुबारक के महीने का आगाज़ 17 मई से होगा। पाकिस्तान फीफा वर्ल्ड कप 2018 के लिए फ़ुटबॉल फराहम करेगा। वजारत तिजारत पाकिस्तान इसी साल मौसम गर्मा में रूस में मुनक़िद होने वाले फीफा आलमी कप 2018 में इस्तेमाल होने वाले फ़ुटबॉल फराहम करेगा। वजारत तिजारत ने फ़ुटबॉल के आलमी कप में इस्तेमाल होने वाले ऑफिशियल फ़ुटबॉलर स्टार और इमर्जिंग पाकिस्तान के बारे में खसूसी तकरीब का इनेकाद किया। पाकिस्तान सालाना तकरीबन 4 करोड़ फ़ुटबॉल्स बरामद करता है। पाकिस्तान रवां माली साल के इब्तदाई 10 माह में 10% के साल ब साल इजाफे $122 मिलियन मालियत की फ़ुटबॉल्स बरामद कर चुका है। सेक्रेटरी तिजारत ने तकरीब के शुरका को वजारत तिजारत के उभरते पाकिस्तान शुरुआत के तसव्वुर और अमल दरामद के बारे में बताया और कहा कि वज़ीर आज़म ने 9 नवंबर 2017 में एक्सपो पाकिस्तान में उभरता पाकिस्तान शुरुआत की रूनुमाई की थी और इस मौके पर कराची में 85 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 700 गैर मुल्की मंदूबीन भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह ब्रांड इमेज की कारोबार में बड़ी अहमियत होती है, इसी तरह आलमी सतह पर तिजारत और कारोबार में मुल्क की भी बड़ी अहमियत होती है। हम पाकिस्तान की आलमी सतह पर कोई मनफी तासुर या पहचान नहीं चाहते, इसीलिए हम उभरता पाकिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान की मुस्बत और बेहतर साख पैदा करना चाहते हैं। अब बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से। फवाद आलम की टेस्ट टीम में जगह बनती है, यूनुस खान का बयान। साबिक टेस्ट कप्तान यूनुस खान ने कहा है कि दौरा इंग्लैंड के लिए टीम में फवाद आलम की जगह बनती है। इसकी बैटिंग में उम्दा कारकर्दगी सलाहियतों का सबूत है। क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू करते हुए साबिक कौमी कप्तान ने कहा है कि फवाद आलम कहीं और का नहीं बल्कि पाकिस्तान का खिलाड़ी है। दौरा इंग्लैंड के मौके पर बेहतरीन मौका था कि इसे पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाता। अहलियत और कारकर्दगी की बुनियाद पर मेरिट पर उतरने के नाते कौमी स्क्वाड में इसकी जगह बनती है। साबिक कप्तान ने कहा है कि एक ज़माना था कि मिसबाह हक, मीरी और इंज़मामुल हक जैसे सीनियर बैट्समैनों की मौजूदगी में फवाद आलम जैसे खिलाड़ियों की टीम में जगह नहीं बन पाती थी, लेकिन अब मौका है कि ऐसे खिलाड़ियों को सलाहियतों के इजहार के मौके फराहम किए जाएं। बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर की शादी की तकरीबात का आगाज़। बॉलीवुड की नामवर अदाकारा सोनम कपूर और आनंद आहूजा की शादी की तकरीबात का आगाज़ हो गया। अनिल कपूर की मुंबई में रिहाइश गाह पर सोनम कपूर की मेहंदी की तकरीब हुई, जिसमें मारूफ हिदायतकार करण जौहर, अदाकारा रानी मुखर्जी, अर्जुन कपूर समेत शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मेहंदी की तकरीब में आनजहानी अदाकारा श्रीदेवी की बेटी जानवी ने भी शिरकत की, जबकि कपूर फैमिली की जानिब से तकरीब की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई। सोनम कपूर ने मेहंदी की तकरीब में लहंगा ज़ेब-तन किया और मेहंदी लगाए जाने के मौके पर वो खुशगवार मूड में नजर आईं। नाज़रीन, प्रोग्राम के अख्ताम में अब कोई दिलचस्प सी खबर अब शामिल करते हैं। आपको बताते हैं कि चीनी कंपनियों ने पैदावार बढ़ाने के लिए मुलाजमों को दिमागी लहरें मॉनिटर करने वाले हेलमेट पहना दिए। चीनी कंपनियों ने अपने मुलाजमीन को ऐसे खसूसी हेलमेट पहना दिए हैं जो उनकी दिमागी सरगर्मियों को मॉनिटर करते हैं, जिसके बाद मैनेजमेंट मुलाजमों की जहनी हालत के मुताबिक काम के औकात कार तय किए जाते हैं। ये हेलमेट सारा डेटा कंप्यूटर पर मुंतकिल करते हैं। कंप्यूटर पर मसनूई जहानत के एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके मुलाजमीन के मुख्तलिफ जज्बाती कैफियत का पता चलाया जाता है। इस डेटा और एल्गोरिथम से इंतज़ामिया को मालूम हो जाता है कि मुलाजमीन किस वक्त जहनी दबाव का शिकार है। इसके बाद इंतज़ामिया मुलाजमीन की जहनी हालत के मुताबिक उनके काम के औकात कार का तयन करती है। इस तरीके के इस्तेमाल से पैदावार में काफ़ी इजाफा किया जा सकता है। नाजरीन, ये थी हमारी अब तक की अहम तरीन खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल महर रशीद को दीजिए इजाज़त। अला निगहबान।